एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। आज यहां पर मैं क्लास 11th की काउंटिंग पढ़ाने वाली हूं, जिसमें मैं गेन और प्रॉफिट के बीच डिफरेंस बताऊंगी। स्टूडेंट्स, स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं गेन के साथ। गेन क्या होता है? वह सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में की जाती हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? गेन को प्राप्त करने के लिए। अब वो एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? जो इर्रेगुलर हैं, ठीक है ना, रेगुलर नहीं है, डेली नहीं की जाती हैं वो एक्टिविटी, कभी कभी की जाती हैं, वो गेन कहलाती हैं। अब मैडम, गेन इर्रेगुलर एक्टिविटी आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना, बिजनेस में कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा है, ठीक है ना, हमने उसको सेल कर दिया तो हमारे पास कैश आ गया। अब कभी कभी हम सेल करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि रोज हमारे बिजनेस का फर्नीचर उठा के हम सेल कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। तो इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी इंक्लूड होती है? इट मस्ट बी इर्रेगुलर बेसिस, ठीक है ना, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है जो डेली हो रही है, ये इर्रेगुलर एक्टिविटी है जो कभी कभी होती है और उससे हमें गेन मिलता है। ये एक्सपेक्टेड नहीं होती है, ये अनएक्सपेक्टेड होती है, ये हमें कभी भी मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा है कि यार हमें तो हर महीने इतना पैसा, इतना गेन होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी स्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि जिससे हमें गेन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट होती है इट अर्न फ्रॉम इर्रेगुलर बिजनेस। सपोज हमारा है मिठाइयों को बेचने का बिजनेस, ठीक है ना, हमारा काम तो है डेली मिठाइयों को बेचना, उसके अलावा हम कुछ और काम नहीं करते। लेकिन जो हम मिठाई की डिलीवरी के लिए जो गाड़ी यूज करते हैं वो बहुत पुरानी हो गई है, हमें उसे सेल करना है, ठीक है ना, तो हमने वो गाड़ी सेल कर दी तो उससे हमें गेन मिला, ठीक है ना। पर ये हम हमेशा तो गाड़ी सेल नहीं करते ना, कभी कभी इर्रेगुलर ही सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो गेन कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से एक्सेस यानी ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। किसकी कैपिटल में? ओनर की कैपिटल में, जिससे क्या होता है? ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दूंगी, वही मैं मिठाई का एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम मिठाई सेल करते हैं, हम डेली ही मिठाई सेल करते हैं क्योंकि वो हमारा बिजनेस है। जब हम ज़्यादा मिठाई बनाते हैं तो हम उसे ज़्यादा सेल करते हैं, तो उसे सेल करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि देखिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें लेबर कॉस्ट भी लगती है, हमको रॉ मटेरियल जैसे हमें पनीर लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, ये सब चीज़ों के भी खर्चे होते हैं। लेकिन जब हम मिठाई बेचते हैं तो हम थोड़े से ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट अर्न होता है वो प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। इट मस्ट बी रेगुलर बेसिस, मतलब ये एक्टिविटी डेली होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज मिठाई बेची, 2 दिन दुकान बंद रखी, तीसरे दिन फिर मिठाई बेची, ये नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। इट मस्ट बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता होता है कि डेली हमारी दुकान से मिठाई बिकने ही वाली है। थर्ड होता है ये हमारा रेगुलर बिजनेस है, हम यही बिजनेस कर रहे हैं, हमारी तो मिठाई की दुकान है और हम डेली मिठाई बेचने का ही काम करते हैं, तो मिठाई बेचने से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे प्रॉफिट की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब हमने समझा कि गेन में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कॉमर्स के हैं और हमें ही नहीं पता होता है कि गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और आगे चल के यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ गेन और प्रॉफिट में क्या अंतर है, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि गेन क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है।